तो दोस्तों हम वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए नाटक को देख लेते हैं। रचनाकार एवं उनके नाटक। कौन कौन से कवि एवं लेखक ने कौन कौन से नाटक लिखे, दोस्तों हम एक नज़र उन पर घुमा लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुदित विद्या सिंदूर नाटक लिखा 1868 में, जो उनका पहला नाटक था। विद्या सिंदूर 1868 में। पाखंड विडंबन 1872 में लिखा। तो 68 में विद्या सिंदूर, पाखंड विडंबन 72 में, और धनंजय विजय जो रूपक है, धनंजय विजय नाटक लिखा 1873 में। कर्पूर मंजरी लिखा, जो बिया योग है, जो कर्पूर मंजरी 1875 में लिखा। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा। दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा। मौलिक एक जो वैदिक हिंसा न भवती, मौलिक नाटक है जी, मौलिक वैदिक हिंसा न भवती 1883 में लिखा। वैदिक हिंसा न भवती। और सत्य हरिश्चंद्र भी नाटक लिखा, जो उन्होंने एक स्वयं अपने बारे में सत्य हरिश्चंद्र। और श्री चंद्रावली 1876 में नाटिका लिखा। और विश्व मौसदम 1876 में। भारत जननी 1877 में। भारत जननी जो नाटक लिखा 1877 में लिखा। एक नाट्य गीता लिखा भारत दूरदर्शा। भारत दूरदर्शा के बारे में लिखा 1876 में, जो आलस है उसमें, और भारत दूरदर्शा के बारे में दर्शाया गया है कि आलस ने धूम मचाया, उसने धूम मचाया, इस प्रकार का नाटक है। नील देवी नाटक लिखा 1881 में। ऐतिहासिक गीति रूपक है, जो अंधेर नगरी 1881 में लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक लिखा है ये 1881 में, अंधेर नगरी। और अपूर्ण कीर्तिया प्रेम जोगनी नाटिका लिखा। अपूर्ण कीर्तिया प्रेम जोगनी 1875 में। सती प्रताप लिखा 1884 में। प्रवास नाटक लिखा 1868 में। नवमलिका रत्नावली मृक्षकटिक, नवमलिका रत्नावली लिखा एक नाटक हरिश्चंद्र जी ने। तो एक नज़र में इनको देख लेते हैं। विद्या सिंदूर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, वैदिक हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विस्मोद, भारत जननी और भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, अपूर्ण कीर्तिया प्रेम जोगनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक 1868 में, और रत्नावली मृक्षकटिनम। तो श्रीनिवास जी के नाटक देख लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी लिखा। रणधीर प्रेम मोहिनी। तप्ता संवरण लिखा 1883 में। और संयुक्त सोमवार श्रीनिवास जी ने कौन सा लिखा? श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 में। तप्ता संवरण 1883 में। और संयुक्त सोमवार। तो रण तप्ता, रण क्या है? रण तप्ता संयुक्त सोमवार है। रण तप्ता संयुक्त सोमवार श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, रण तप्ता संयुक्त सोमवार, रण तप्ता संयुक्त सोमवार श्रीनिवास जी कहते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1873 में। तप्ता संवरण 1883 में। संयुक्त सोमवार 1885 में श्रीनिवास दास जी का नाटक है। और कृष्णदास जी का देख लेते हैं। दुख खिन्नी वाला। कृष्णदास जी ने लिखा दुख खिन्नी वाला 1880 में। पद्मावती 1882 में लिखा कृष्णदास ने। एक पजावत जायसी ने लिखा, जो रानी पजामत पर। यहाँ पर एक नाटक लिखा पद्मावती, जो राधा कृष्ण जी ने भी लिखा पद्मावती। एक जायसी का पजावत है, तो जे रानी राधा कृष्ण का है पद्मावती 1882 में लिखा। धर्मलाप 1885 में। महाराणा प्रताप लिखा 1887 में। तो इनके एक नज़र में देख लेते हैं। राधा कृष्ण ने दुख खिन्नी वाला, पद्मावती,
धर्मलाभ और महाराणा प्रताप। दुख दुखनी वाला पद्मावती धर्मालाप और महाराणा। दुख पद धर्मा महाराणा, दुख पद धर्मा महाराणा। राधा कृष्ण दास कह रहे हैं दुख पद्मावती धर्मालाप महाराणा प्रताप। किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी नाटक लिखा 1891 में। किशोरी लाल गोस्वामी कह रहे हैं कि मयंक मंजरी 1851 में। कृष्णदेव शरण सिंह ने माधुरी रूपक नाटक लिखा। कृष्णदेव शरण सिंह ने। बद्रीनाथ भट्ट जी का कुरुबंधन, बेड़ी संहार, चंगी की उम्मीदवारी, दुर्गावती। कुरुबंधन, चुंगी की उम्मीद और दुर्गावती। कुरुबंधन 1912 में, चुंगी की उम्मीदवारी 1919 में और दुर्गावती 1925 में। तो कुरुबंधन, चुंगी, दुर्गावती। बद्रीनाथ कह रहा है कि कुरुबंधन, चुंगी, दुर्गावती। बद्रीनाथ का कह रहा है कुरु, चुंगी, दुर्गावती। कुरु, चुंगी, दुर्गावती। तो कुरुबंधन, चुंगी की उम्मीदवारी और दुर्गावती। आगा कश्मीरी जो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो गोविंद बल्लभ पंत के देख लेते हैं, एक नज़र में जे आ सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा बरमाला 1925 में, राजमुकुट 35 में, अंगूर की बेटी 1937 में, या तिथि 1951 में। गोविंद बल्लभ पंत कह रहा है बरमाला, राजमुकुट में बरमाला है, अंगूर की बेटी है और या यति है 51 में। तो बरमाला 1925 में, राजमुकुट 1935 में, अंगूर की बेटी 1937 में, या तति 1951 में। तो गोविंद बल्लभ जी का बरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, या तति। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कृष्ण अर्जुन युद्ध जो नाटक लिखा 1918 में, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध। सुदर्शन जी ने लिखा दयानंद नाटक 1917 में, अंजना भाग और अनेरी मजिस्ट्री। दया अंजना भाग अनेरी सुदर्शन जी कह रहे कि दया अंजना भाग अनेरी। सुदर्शन जी कह रहे दया अंजना भाग अनेरी। ठीक है दोस्तों। पांडे वैचन शर्मा जी के महात्मा ईसा, चुंबन डिटेक्टर, गंगा का बेटा, उजुक चार बेचारे। महात्मा ईसा 1922 में लिखा और चुंबन 37 में, डिटेक्टर 37 में। चुंबन और डिटेक्टर 1937 में लिखी, चुंबन और डिटेक्टर। गंगा का बेटा 40 में, उजुक चारे बेचारे, उजुबक चारे। तो गंगा का बेटा 1940 में लिखा पंडित वैचन शर्मा जी ने। तो महात्मा, चुंबन, डिटेक्टर, गंगा का बेटा, उजिक चारे। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को देख लेते हैं। सज्जन 1910 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1912 में, राजश्री 1914 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागे 1926 में, और कामना लिखा 1927 में, चंद्रगुप्त 1928 में, स्कंदगुप्त 28 में। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जी 1928 में लिखी, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव सोमनी 1932 में लिखा। तो जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन से? सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सोमनी। तो एक नज़र में इनको देख लें। सज्जन, करुणा, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात, जन्मेजय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सोमनी 1932 में लिखा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के देख लेते हैं एक बार। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी लिखा 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1933 में, सिंदूर की होली और आधी रात
1934 में लिखे जी दो नाटक, सिंदूर की होली और आधी रात। सिंदूर की होली और आधी रात 1934 में, चित्रकूट नारद की वीणा 1946 में, चक्रव्यूह 1954 में, दशामेघ 1950 में, बतसराज 1950 में, दशामेध और बतसराज, और वितथसा की लहरें 1953 में, गंगा द्वार 1974 में। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र कह रहे हैं कि सन्यासी राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, चित्रकूट नारद की वीणा है, और चक्रव्यूह, दशामेध और बतसराज और वीरता की लहरें। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र क्या कह रहे हैं, सन्यासी राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर, आधी रात, चित्रकूट और नारद। तो उदय शंकर भट्ट जी के नाटक देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट ने कहा, विक्रमादित्य 1929 में, सागर विजय 1933 में, दाहर अथवा सिंध पतन 1933 में, सागर विजय और दाहर सिंध पतन, दाहर और सिंध पतन 1933 में जी दो नाटक लिखे दोस्तों। सागर विजय और सिंध पतन अथवा सिंध पतन 1933 में उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा, और एक विक्रमादित्य 1929 में लिखा, और विद्रोहिणी अम्बा 1935 में लिखा, और कमला 1935 में। विद्रोहिणी और कमला एक ही सन में लिखा, विद्रोहिणी अम्बा और कमला 1935। मत्स्यगंधा 1937 में लिखा, मत्स्यगंधा, और विश्वामित्र 1938 में, राधा 1941 में, अशोक वनबंदिनी 1959 में लिखा, गुरु द्रोण का अंतिम निरीक्षण, गुरु द्रोण का अंतिम निरीक्षण 1959 में लिखा, अश्वत्थामा 1959 में, गुरु द्रोण का अंतिम निरीक्षण और अश्वत्थामा 1959 में जी दो नाटक लिखे दोस्तों। गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण और अश्वत्थामा 1959 में। उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं, असुर सुंदरी 1972 में नाटक लिखा, असुर सुंदरी उदय शंकर भट्ट जी ने। तो इनको एक ही सांस में देख लेते हैं, विक्रमादित्य, सागर विजय, दाहर, विद्रोहिणी अम्बा, कमला, मत्स्य, विश्वामित्र, राधा, अशोक बंदिनी, गुरु द्रोण का अंतिम निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। तो इस प्रकार से इन्होंने नाटक लिखी दोस्तों। तो दोस्तों हमने इनको नाटक, तो गुरु द्रोण और अश्वत्थामा 1959 में लिखा, गुरु द्रोण का अंतिम निरीक्षण और अश्वत्थामा जी महाभारत में है, तो इनको एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा। और असुर सुंदरी 1972 में उदय शंकर भट्ट जी ने लिखा, असुर सुंदरी नाटक है जी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अशोक 1935 में, रेवा 1935 में, अशोक और रेवा लिखा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। अशोक और रेवा किसने लिखा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने। हरिकृष्ण प्रेमी के एपोटेंट है, स्वर्ण विहान 1930 में, रक्षाबंधन, पाताल विजय 1936 में की, और शिव साधना 1937 में, प्रतिशोध 1937 में। तो स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना, प्रतिशोध। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण तो काकार हैं, स्वर्ण विहानकार हैं, रक्षाबंधनकार हैं, और पाताल विजय और शिव साधना भी कर हैं, और प्रतिशोध भी ले हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक हैं, स्वर्ण विहान 1930 में, रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय 1936 में, शिव साधना 1937 में की, वो प्रतिशोध 1937 में। शिव साधना और प्रतिशोध एक ही सन में नाटक लिखी, शिव साधना और प्रतिशोध किसने, हरिकृष्ण प्रेमी ने। शिव साधना, प्रतिशोध, शिव साधना। तो वृंदावन लाल वर्मा जी के नाटक देख लेते हैं। धीरे धीरे 1939 में, राखी की लाज 43 में की, सगुन
शगुन 46 में, 1946 में फूलों की बोली 1947, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कविता है, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा भी दे रखे। मंगलसूत्र 1949 में नाटक लिखा मंगलसूत्र, लेकिन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है मंगलसूत्र जो अधूरा है। तो इनका भी है एक मंगलसूत्र, इनने नाटक लिखा। खिलौने की खोज पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, नीलकंठ 1951, केवट पीले हाथ 1952 में, जहां दरासाय 1952 में, ललित विक्रम 1953 में, निस्तार और देखा देखी 1956 में। तो वृंदावन लाल वर्मा कह रहे धीरे धीरे राखी की लाज, शगुन फूलों की बोली। तो धीरे धीरे राखी की लाज, राखी कौन बांध रही? शगुन। धीरे धीरे राखी शगुन फूलों, और फूल भी रखे थाली में। झांसी की रानी भी है, मंगलसूत्र भी लिए, खिलौने की खोज भी हो रही उसमें, पूर्व की ओर चल रहे, बीरबल भी है साथ में, नीलकंठ भी है, केवट भी, पीले हाथ भी हो रहे। पीले हाथ 1952 में, जहां दरासाए, ललित विक्रम भी है, और देखो देखो। तो धीरे धीरे राखी शगुन फूलों की बोली, झांसी की रानी, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, बीरबल, नीलकंठ, केवट, केवट पीले हाथ, जहां दराय, और ललित विक्रम, निस्तार, देखो देखो। वृंदावन लाल वर्मा के हैं जी नाटक। ठीक है दोस्तों, राम कुमार शर्मा जी के एक बार नाटकों को देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी के हैं कौमुदी महोत्सव 1934 में लिखा, विजय पर्व 1954 में लिखा, नहीं 1954 में जी दो नाटक लिखे, कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। राम कुमार वर्मा ने राम कुमार वर्मा जी ने कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण 1955 में लिखा। नाना फड़िनवीस राम कुमार वर्मा जी का नाटक है, 1956 में लिखा। महाराणा प्रताप 1960 में लिखा जो नाटक है, और शिवाजी भी लिखा, महाराणा प्रताप शिवाजी 1965 में। अशोक का शोक भी लिखा 1967 में। जौहर की ज्योति 1967 में। अशोक का शोक और जौहर की ज्योति एक ही सन में नाटक लिखे 1967 में। अशोक का शोक और जौहर की ज्योति, राम कुमार वर्मा जी ने अशोक का शोक और जौहर की ज्योति। ठीक है। अग्निशिखा 1970 में लिखा। जयादित्य 1971 में। संत तुलसीदास जी के बारे में नाटक लिखा 1974 में। जय वर्धमान 1975 में। भगवान बुद्ध लिखा 1975 में। समुद्रगुप्त पराक्रम 1978 में। सम्राट कनिष्ठ के बारे में लिखा। स्वयंवरा 1980 में। बतस राज उदययान महामेघ वाहन खारवेल। तो इस प्रकार की जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में भी लिखा इन्होंने, राम कुमार वर्मा जी ने नाटक। तो इनको एक नज़र में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फणीश्वर, महाराणा शिवाजी अशोक, जौहर ज्योति, जयदित्य, तुलसीदास, जयवर्धन, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, सम्राट कनिष्ठ, स्वयंवरा और बतसोद्यान, इस प्रकार की नाटक लिखी। जगदीश चंद्र गुप्त के नाटक देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क लिखा। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति। कोणार्क 1951 में, शारदिया 1959 में, और पहला राजा 1969 में, दशरथ नंदन 1974 में, रघुकुल रीति 1985 में लिखा। तो जगदीश चंद्र माथुर कह रहा है कि कोणार्क, शारदिया पहला, दशरथ, रघुकुल रीति। कोणार्क, शारदिया पहला, दशरथ, रघुकुल। कोणार्क, शारदिया पहला, दशरथ, रघुकुल। कोणार्क, शारदिया पहला, दशरथ, रघुकुल। जगदीश चंद्र माथुर कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नाटक लिखी। लक्ष्मीकांत वर्मा जी के देख लेते हैं। तिरुबुलम,
58 में लिखा 1958 सीमांत के बादल, 1963 में अपना अपना जूता, 1954 रोशनी की नदी, 1974 में और ठहरी हुई जिंदगी 1980 में नाटक लिखा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने तिंदुबलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी, ठहरी हुई जिंदगी, तिंदुबलम, सीमांत, अपना अपना, रोशनी और ठहरी हुई जिंदगी। तो तिंदु, सीमांत, अपना, रोशनी, ठहरी, तिंदु सीमांत अपना रोशनी ठहरी। लक्ष्मीकांत वर्मा जी कह रहे कि तिंदुबलम सीमांत अपना रोशनी ठहरी, अपना अपना भाग, रोशनी एक नदी, ठहरी हुई जिंदगी। मोहन राकेश के नाटक देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा, जो कालिदास है उसमें, और मलिका है उसमें, कालिदास और मलिका की प्रेम कहानी है उसमें मोहन राकेश की में। और लहरों के राजहंस, और आधे अधूरे, और पैर तले की जमीन। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों का राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में, और पैर तले की जमीन। तो आषाढ़ लहरों आधे अधूरे पैर तले, आषाढ़ लहरों आधे अधूरे पैर तले, आषाढ़ लहरों आधे अधूरे पैर तले। मोहन राकेश भट्ट जी के हैं, मोहन राकेश भट्ट। भीष्म साहनी के देख लेते हैं। भीष्म साहनी के हनूस कबीरा खड़ा बाजार में, हनूस नाटक लिखा 1977 में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुहावजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। भीष्म सिंह साहनी कह रहे कि हनूस कबीरा, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती, आलमगीर। हनूस कबीरा, माधवी, मुआवजे, रंग दे चोला, आलमगीर। भीष्म सिंह साहनी जी क्या कह रहा है कि, तो दोस्तों भीष्म सिंह साहनी के क्या कैसे पढ़ना, हनूस कबीरा, माधवी, मुआवजे, रंग दे, आलमगीर। तो हनुस से हनुस होगा, कबीरा से कबीरा खड़ा बाजार में, और माधवी से माधवी, और मुहावजे से मुहावजे, और रंग दे बसंती चोला, और आलमगीर 1999 में नाटक लिखा। विष्णु प्रभाकर जी के नाटक को देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने तो डॉक्टर 1958 में, युगी क्रांति 1969 में, टूटते परिवेश 1974 में, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978 में, डरे हुए लोग, बंदनी 1969 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में, श्वेत कमल 1984 में। तो विष्णु प्रभाकर जी डॉक्टर, युगे युगे, टूटते परिवेश, कुआसा, डरते, बंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। तो डॉक्टर ये तो जी याद ही है, टूटते परिवेश, कुहासा, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, श्वेत कमल, और सत्ता के आर पार 1981 में लिखा। और इस सत्ता के आर पार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला विष्णु प्रभाकर। लक्ष्मी नारायण लाल जी के देख लेते हैं। अंधा कुआ, माधा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली। अंधा कुआ, माधा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, एक्सप्रेशन, एक सत्य, हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सबर, मोहभंग, पंचपुरुष, बलराम की तीर्थयात्रा, राम की लड़ाई। तो लक्ष्मी नारायण लाल के इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र में देख लेते हैं कभी डेटअप के क्वेश्चन। अंधायुग, मादा कैक्टस, अंधायुग, अंधा कुआ, अंधायुग नहीं, अंधायुग तो दूसरे का है नाटक। अंधा कुआ, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली। अंधा कुआ, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर,
नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा दरवाजा, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, गंगा माटी, सब रंग मोहभंग, राम की लड़ाई। बस राम की लड़ाई 1979 में जी आ सकता है। सर्वेश्वर दयाल ने बकरी नाटक लिखा 1974 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अमृत राय का है जो मुंशी प्रेमचंद जी का बेटा है। चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी हम लोग, चिंदियों की एक झालर और शताब्दी हम लोग लिखा अमृत राय ने 1969 में लिखा। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी हम लोग। तो शरद जोशी के हम नाटक देख लेते हैं। शरद जोशी जी ने एक था गधा, एक था गधा लिखा और अंधों का हाथी 1980 में दो नाटक लिखे शरद जोशी जी ने। एक था गधा और अंधों का हाथी, एक था गधा अंधों का हाथी। ठीक है दोस्तों, एक था गधा और अंधों का हाथी किसने कहा? शरद जोशी जी ने। शरद जोशी जी ने एक था गधा अंधों का हाथी। मन्नू भंडारी के जो अपने सिलेबस में लगा उनके नाटक देख लेते हैं। मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों का घर 1965 में नाटक लिखा और महाभोज 1982 में लिखा। तो मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों का घर 1965 में नाटक लिखा और महाभोज 1982 में। बिना दीवारों का घर और महाभोज कौन कह रहे हैं? मन्नू भंडारी। बिना दीवारों का घर और महाभोज ये नाटक में कह रहे हैं। मृदुला गर्ल ने एक अजनबी, जादू का कलीन, कितनी गेंदें, दुल्हन एक पहाड़ की दूसरा संस्करण। तो मृदुला गर्ल के भी देख सकते हैं। एक दिन अजनबी, जादू का कलीन, कितनी गेंदें, दुल्हन एक, इस प्रकार की नाटक लिखी। तो मन्नू भंडारी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा। तो बिना दीवारों का घर और महाभोज। नरेंद्र मोहन का नाटक देख लेते हैं। नरेंद्र मोहन। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी और कलंदर, नो मेस लैंड, अभंग गाथा। तो कहे कबीरा सुनो भाई साधो ये इम्पोर्टेंट है नरेंद्र मोहन जी का। सुनो कबीरा भाई साधो, सिंहधारी 1988 में लिखा, कलंदर 1991, नो मैंस लैंड 1994, अभंग गाथा 2000 में।